बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले और चाहने वालों को करार करीमी का सलाम अरस है। यूं तो आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गंदम की सब्सिडी को लेकर बड़े एहतजाज जारी है। इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ है अस्करी सुहेल, सोशल एक्टिविस्ट है आप, और पाकिस्तान की तमाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखते हैं। तो हम अस्करी भाई आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अस्करी भाई, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, इसको तो पहले पाकिस्तान अपना हिस्सा कभी समझता है, कभी किसी एक जगहों पे नहीं समझता। अच्छी चीज़ों तो पाकिस्तान अपना समझता, कुछ चीज़ों पे नहीं समझते। तो गंदम की सब्सिडी के हवाले से इसमें इस वक्त गंदम का कीमत बढ़ाए हैं और सब्सिडी ख़त्म होने जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, जीवी टू न्यूज़ के हवाले से इस बार आपने अच्छा टॉपिक उठाया। मेरी इतनी हैसियत औकात नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के ऊपर बात करें। जब हुकूक की बात आती है तो हर किसी को उठ खड़ा होना चाहिए। इस वक्त आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है गंदम के हवाले से। ये वही बोटो है जी, जब गिलगित बल्तिस्तान वो तशरीफ़ लाए थे, वज़ीर सादिक साहब ने उनको वहाँ बुला के मेहंदी आबाद से, मेरे बाप दादा ये अक्सर जिक्र करते हैं, वहाँ से ये गंदम सब्सिडी जो गिलगित बल्तिस्तान को वहाँ से दिया था जी, मेहंदी आबाद से ऐलान हुआ था 100 साल के लिए। तो अब वही हुकूमत जो वफाक में जब उनकी हुकूमत आई, जब हमारा हुकूमत था पीटीआई का, हमारा हल्के के लोग वहाँ पे थे, वजीर साहब थे, कम से कम गंदम तो मिल रहा था ना। अभी देखें वही गवर्नमेंट इस वक्त वफाक में है, वही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी दी था, अब वही लोग छीन रहे हैं। देखें ऊपर से रेट भी बढ़ाया, कोई मसला नहीं, रेट बढ़ाया ठीक, इस वक्त गंदम ही नहीं मिल रहा, गंदम ही नहीं मिल रहा। हमारा हुकूक छीन तो रहे, इस वक्त गंदम भी नहीं मिल रहा, रेट बढ़ने के बावजूद बिल्कुल गंदम नहीं मिल रहा। रिसेंटली गंदम कैसे मिलेंगे? रिसेंटली वहाँ पे आज कल खबरों में चल रहा है कि जुगलोट साइड पे कहीं पे पूरे गंदम वही महकमे खुराक के अमले मिलकर उसको फरोख्त करके सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। देखें ज़मीर मर गया है इनका जी, इनको पता ही नहीं, अवाम बेचारे भूख से मर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग देखें दो नंबरी काम और करते दूसरी हैं। बात, अंजुमन ताजरान बल्तिस्तान इस वक्त पूरे खपलो, रोंदू, स्कर्दू, खरमा, हर जगह पर अंजुमन ताजरान की और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज जारी है। तो इसमें हर फर्द को शामिल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी, अपने हुकूक के लिए जब तक आप निकलोगे नहीं, जब तक आप छीन के नहीं लेते, नहीं मिल सकता आपको हुकूमत। वैसे भी चोर हुकूमत, डाकू हुकूमत आए हुए हैं, तो अपना हुकूक के लिए निकलना चाहिए। हर एक बावकार शख्स जो गैरतमंद बंदा जो है लाजिम निकलेंगे अपने हुकूक को लेने के लिए। अगर नहीं लेंगे तो आपको पता है बेआईनी गिलगित बल्तिस्तान, वही बात जो आपने पहले किया था, कोई चीज़ वहाँ पे कोई इनको फ़ायदा चाहिए तो गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, नहीं तो अपना। हमारी अवामी नुमाइंदों का इसमें कितनी कोताही नज़र आती है, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन का हिस्सा हो। उनको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर असल में ये हुकूमत बिक चुकी है, अब डॉलर के ऊपर चलते हैं सारे। अगर कोई गैरतमंद होता गिलगित बल्तिस्तान में, देखें इस वक्त वफाक के साथ वहाँ पे हुकूमत है ना, तो बिल्कुल काम नहीं। यूथ करे जी, यूथ इस वक्त सब इस वक्त प्रोटेस्ट जारी है हर जगह पर। तो यूथ चाहिए इस वक्त उन ताजरान गिलगित बल्तिस्तान के साथ निकलें, आप प्रोटेस्ट करें, अपना पुरअमन एहतजाज करें। बिल्कुल जब तक हमें हमारा हुकूक नहीं मिलता ये प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अस्करी भाई, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बाशूर नौजवानों को चाहिए कि वो अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के साथ ताउन करते हुए एहतजाज करें, अपने हुकूक के लिए घर से निकलें। न सिर्फ ये हुसैन अतहर का काम है, न सिर्फ ये नजफ़ अली का काम है, न सिर्फ ये अंजुमन ताजरान का काम है, न सिर्फ ये सिविल सोसाइटी का काम है। हम सब के एक जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए उठ खड़े हो और अपने हुकूक दूसरे लोगों से छीन के लाए। बहुत बहुत शुक्रिया।